गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से आरेख क्या होते हैं, आरेख के क्या प्रकार हैं और जो मेन प्रश्न है आपका साधारण दंड आरेख। साधारण दंड आरेख अपन किस प्रकार से बनाते हैं, जैसा मेरे पास एक प्रश्न दिया हुआ है ये वाला साधारण दंड आरेख का, उसमें राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और उनका दिया हुआ है जनघनत्व। राज्य दिए हुए आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र ये वाले, और इनके जो आपका जनघनत्व दिया हुआ जो ये आंकड़े दिए हुए ये। तो आरेख क्या होते हैं? जो सांख्यिकी आंकड़ों को किसी भी दंड आरेख की सहायता से निरूपित करने के लिए जो चित्र बनाया जाता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? आरेख कहते हैं। यानी जो गणितीय जो आंकड़े हैं उनको अपन किसी भी चित्र की सहायता से सरल और नीरस बनाया जाता है या आकर्षक बनाया जाता है, इनको ही अपन क्या कहते हैं? साधारण आरेख। अब ये जो आरेख मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। यानी जिस आरेख में एक आंकड़ा को प्रदर्शन किया जा सकते हैं, जिस आरेख में दो का, तीन का, इस प्रकार से। तो अब अपन पढ़ते हैं साधारण दंड आरेख। तो दंड आरेख बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां भी रखनी चाहिए? दो तीन जो मुख्य रूप से जो सावधानियां हैं, जैसे देखो, अगर दंड आरेख अपन बना रहे हैं तो जितने भी जो कॉलम बना रहे हैं आयत के रूप में, वो सभी कॉलम क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए और समान लंबाई के भी होने चाहिए। आपको समान जो चौड़ाई है वो समान चौड़ाई के होने चाहिए, और दो दंड आरेख के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वो भी समान होना चाहिए लगभग। और वो जो अंतर है ना, वो दो दंड आरेखों या अपन कह सकते हैं आरेख की मोटाई, जो आप आयत है ना, आयत की मोटाई से कम होना चाहिए। जैसे देखो, आपको बनाना हो मान लो किसी भी प्रकार का ये आरेख, तो ये आपका 0 वाला और ये x, ये y हो गया और ये इधर आपका x। तो जैसे ही अपन को यहाँ साधारण दंड आरेख बनाएंगे तो ये वाली जो मोटाई है वो लगभग सब में बराबर होनी चाहिए। सब आरेखों की, इसे कहता है आयत चित्र, ये सब की बराबर होनी चाहिए। फिर दो आरेख के बीच में जो ये दूरी है, ये दूरी बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। जैसे ये वाली मैं दूरी बता रहा हूँ, ये वाली दो आरेखों की जो चौड़ाई है वो लगभग आपकी बराबर होनी चाहिए, और दो आयत चित्रों के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल इन दोनों आरेखों से कम होना चाहिए और अंतर बिल्कुल समान होना चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं साधारण दंड आरेख के बारे में कि इनका अपन किस प्रकार से बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से आपको बना देना है। ये वाला, इसको अपन कहते हैं x0, और ये x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया। अब आपका जो भी प्रश्न दिया हुआ, उस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले आपको क्या करना है? एक पैमाना मानना है, क्योंकि जो आंकड़े दिए हुए हैं वो आपके जनघनत्व के आंकड़े दिए हुए, तो उसमें आपको एक पैमाना बनाना। जैसे मैंने एक पैमाना बना दिया यहाँ पे दिया, तो देखो सबसे बड़ी संख्या दी हुई 1102 और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे दी हुई देखो 308। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ा बनाना है। तो अपन ऐसे बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 व्यक्ति, ये आपका आंकड़ा हो गया, ठीक है। और एक सेंटीमीटर में 10 लाइनें होती है, तो आप ऐसा आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है कि एक छोटी लाइन बराबर 10 व्यक्ति। ये और मैंने आपको छोटा करके बता दिया, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। यानी ये जो 1 सेंटीमीटर होता है, इस 1 सेंटीमीटर में आपकी छोटी वाली 10 लाइन होती है, ये वाले 0 से 10 तक। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन शुरुआत करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ, ये तो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 100 व्यक्ति लेना। तो देखो, ये 300 है, तो 1 सेंटीमीटर में 100 व्यक्ति, तो 2 में 200, 3 में 300। तो इसको अपन बनाएंगे 3.1। 308 है, तो एक छोटी लाइन में कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो 308 का बन जाएगा आपके 3.8। इधर मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के निशान बना देता हूँ।
ये हो गए आपके, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 व्यक्ति 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहे हैं। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, 700, 800, 900, और ये 1000 को दर्शाएगा, और ये 1100 को। इधर तो हो जाएंगे व्यक्ति, और इधर हो जाएंगे आपके राज्य। जैसे अभी अपन राज्यों के नाम लिखेंगे, तो देखो अपन पहला कितना है 308 का, तो मैं इधर दर्शा देता हूँ 308 को 3.1 से। ये ध्यान रखना है यहाँ पे 3.8 3.1 है, और इसको भी अपन, ये हो गया, ये वाला हो गया आपके 308। इधर मैं लिख देता हूँ ये कौन सा राज्य है, ये आंध्र प्रदेश, तो इसको मैंने लिख दिया AP। 308 हो गया, तो इसके ऊपर भी आप 308 लिख सकते हो, ये 308 को प्रदर्शित करने वाला, और ये वाला पहला राज्य। दूसरा दिया हुआ 397, यानी लगभग 3 व्यक्ति कम है 400 में, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन आप खींच सकते हो। तो देखो 4 सेंटीमीटर की लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ मैंने लिख दिया 397, और ये हो गया आपके असम का, इधर मैंने नाम लिख दिया नीचे असम। फिर दूसरा दिया हुआ 1100 और 2 दिया हुआ। तो अगर आप इन आंकड़ों को क्या करो, अवरोही या आरोही क्रम में रखो, तो अपन क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में, तो देखो सबसे कम 308 था, फिर 397 था, अब इससे बाद में कौन सा आएगा, तो 397 से पहले एक देखो आरोही क्रम में 365 भी आ रहा, तो आप 365 को यहाँ लिख सकते हो, ये वाला 365 हो जाएगा, ये वाला 308 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 3.5 की आपको क्या करनी है, लाइन खींचनी है, तो ये हो जाएगा 365। यहाँ दिया हुआ है आपका देखो महाराष्ट्र, तो मैं यहाँ MH लिख देता हूँ, महाराष्ट्र। फिर अब दिया हुआ 397 असम, तो ये हो जाएगा लगभग आपके 4 सेंटीमीटर लंबा, ये तो ये हो गया आपका 397, ये हो गया आपका असम। फिर अपन लेते हैं, देखो 397 के बाद में दिया हुआ है 550, 555, 550 दिया हुआ पंजाब का, तो देखो 550 का मतलब है 5.5, ये हो गया पंजाब, और ये हो गया 550। अब 555 है, तो वही यहाँ पे कौन है, तमिलनाडु। इससे थोड़ी सी ऊपर आपको लाइन बनानी है, ये होगा, और ये राज्य कौन सा 555 पे, तमिलनाडु, तो मैंने इधर बना दिया 555, यानी 5.5। फिर हो गया आपके 555 के बाद में हो गया 573, तो ये 573 है, ये भी आपका थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, 573। फिर एक आंकड़ा दिया हुआ है आपके, देखो 828, इसके बाद में ये दिया हुआ आपके यूपी का 828 का मतलब है 8 सेंटीमीटर के आसपास, 828 है तो 8.3 आपको लेना, ये कितनी लेनी है, 8.3, ये हो जाएगा यूपी का, और ये किसका था 573 आपके था हरियाणा का, तो मैं यहाँ HR लिख देता हूँ, HR हरियाणा, और ये हो गया 828 सॉरी। फिर एक दिया हुआ है 28 के बाद में केरल का 859, यानी 8.6, तो इसको 8.6 थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं,
ये दिया हुआ है आपका केरल का, तो के लिख दिया और यहाँ लिख दिया 859। फिर देखो इस एक्सेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर एक लास्ट आंकड़ा दिया हुआ देखो आपके 1100। तो 1 सेंटीमीटर में 100 व्यक्ति है तो 1102, तो 11.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है यहाँ पे। तो जो सबसे बाद वाली जो लाइन है ये वाली यहाँ पे आ जाएगी 11.2, ये आएगी आपके बिहार की, BR लिख देता हूँ और 1102 को प्रदर्शित करा। तो इस प्रकार से ये आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं ये मैंने आपको इस प्रकार से क्यों लिए, क्योंकि आंकड़ों को अपन आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं तो जो आपका जो चित्र है वो बनने में आकर्षक लगेगा। वरना अपन आंकड़ों को बिना आरोही क्रम में रखेंगे तो कोई जैसे ये वाला मान लो अक्ष है तो कोई बड़ा आ जाएगा पहले, कोई छोटा आ जाएगा, कोई वापस बीच में बड़ा आ जाएगा, कोई छोटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका चित्र है वो आपका आकर्षक नहीं होगा। इसको दर्शाने के लिए मैंने क्या किया, आपके आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा, आरोही या अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से जो अपन ने बनाया ये आपका देखो ये एक बढ़ता क्रम है। देखो यहाँ से ये देखो इस प्रकार से ये आपका एक बढ़ते हुए क्रम में क्या है, देखो दो जो आपके आयत चित्र हैं इन सभी आयत चित्रों की लगभग मोटाई सेम होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ली है बिना स्केल के साथ, आपको स्केल की सहायता से लेनी। और दो आयत चित्रों के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। तो साधारण आरेख बनाते समय ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आयत चित्रों का जो है वो समान मोटाई के होने चाहिए और दो आयत चित्रों के बीच की जो समान जो अंतराल है वो सभी के बीच में समान होना चाहिए। इस प्रकार अपन इस आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। और साधारण आरेख बनाते समय आपको ये ध्यान रखना, आपको पैमाना बनाना आना चाहिए। तो इस प्रकार से अब आपको इनको आकर्षक बनाने के लिए इस प्रकार से आप लाइनिंग कर सकते हो। तो ये दूर से आपको दिखने लग जाएंगे कि ये आपके साधारण दंड आरेख है। और साधारण दंड आरेख में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के आंकड़ों को एक प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा सकता है। यानी हमने देखो जनघनत्व का प्रदर्शन किया है यहाँ पर, इनको आप गहरा काला कर सकते हो, मैंने यहाँ पे अभी लाइनों से दर्शाया। ये देखो ये आपका साधारण दंड आरेख बन गया। धन्यवाद।